रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। एहतराम कितना इंसान का, मरने वाला शराबी हो, ठीक, बेनमाजी हो, जुआरी हो, सही, अब वो मर गया, इंतकाल हो गया, उसका जनाजा जा रहा है। तो हमारे फुक़हा के नज़दीक क्या है, जब जनाजा जा रहा है और तुम बैठे हुए हो तो क्या करते हो, खड़े हो जाते हो, खड़े हो जाओ, उसको कंधा दो, उसका हक है। मुसलमान था कैसा भी, उसको कंधे पे लेकर जितने कदम चलोगे, हर कदम पर कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ होंगे। यानी जो गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होते, जो कबीरा गुनाह है वो तौबा के बगैर माफ नहीं होते। लेकिन मरहूम को कंधा देते वक्त जो चलते हो, हर कदम पर एक गुनाह माफ होता है। इसीलिए कहा गया कि दाएं 10 चलो, बाएं 10 चलो, फिर पीछे के दाएं 10 चलो, फिर बाएं 10 चलो, इस तरह 40 कदम चलो ताकि अल्लाह तुम्हारे 40 गुनाहों की मगफिरत फरमा। अच्छा, फिर उसमें भी बड़ा करम है। मैं तो लोगों को इतना ही कहता हूं, आजकल तो यही कह रहा हूं, ज्यादातर यही कह रहा हूं, सिर्फ हुजूर से वफादारी करके मरो, हुजूर के गुलाम बन के मरो, ईमान सीने में ले जाओ, बस मगफिरत का कोई टेंशन नहीं। क्यों? जन्नत तो बनाई हुजूर के गुलामों के लिए है, बनाई हुजूर के गुलामों के लिए। वहां तो बस नबी का गुलाम मरा, कितना भी पापी था, फिर उसके मगफिरत के लिए बहाने ढूंढे जाते हैं। कंधा दिया, कंधा देने वाला नेक था, तो कंधा देने वाला नेक था, उसके सदके मैयत की मगफिरत हो गई। और मैयत नेक थी तो कंधा देने वालों की मगफिरत हो गई। चले ये भी नहीं था, ना वो नेक ना ये नेक, मेरी तरह ही कोई आ गया, कंधा देने वाला गुनेगार, मैयत भी गुनेगार। चले अभी मामला नहीं हुआ, अब क्या हुआ, तो कहा कि जनाजे की नमाज पढ़ो। अगर 40 मुसलमान उस जनाजे में आ गए, मैयत की मगफिरत हो गई, 40 आ गए, मगफिरत हो गई। और फिर उससे आसान कर दिया गया, 3 सफ़े लग गई, मगफिरत होगी, 3 सफ़े लग गई, मगफिरत होगी। चले अगर ये भी नहीं हुआ, तब कहा कि नमाज जनाजा पढ़ो और इसके लिए दुआ करो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व वकरिना व उनसाना, ये सब दुआ करो उसके लिए। और फिर फरमाया कि मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती जब वो अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए करता है। तो यूं मगफिरत हो गई, यूं मगफिरत हो गई। और बल्कि मोमिन को मरते वक्त जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ पर भी अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। और आपको एक बात बताऊं, मगफिरत तो हो ही जाती है। क्यों? इसलिए कि हुजूर कहते हैं, हम मरने वाले को क्या कहते हैं, बोलो भाई, क्या कहते हैं? मरहूम। मरहूम का मतलब क्या? मरहूम अब तक समझते रहे, मरहूम का मतलब मुर्दा, यही समझते रहे। मरहूम का मतलब होता है जिस पर रहम किया गया। क्या होता है? मरहूम का मतलब जिस पर रहम किया गया। अब अल्लाह जिस पर रहम करे उसको ना बख्शेगा तो फिर किसको बख्शेगा? ये मरहूम बख्शे ही जाता है। तो अर्ज कर रहा था कि मोमिन का इंतकाल हुआ, कितना ही पापी था, कितना ही गुने, उठो, बैठे हो तो उठो, बैठो मत, खड़े रहो, कंधा दो उसको, कंधा दो, कंधा लगाओ और उस चंद कदम चलो। आपसे पूछना चाहता हूं, बेचारा जिंदगी भर आता जाता रहा, कभी आप उसके लिए उठ के खड़े नहीं होते? और इंतकाल के बाद उसका कैसा एहतराम हो गया, कैसा इकराम हो गया कि अब उसके लिए इमाम साहब भी खड़े हो रहे हैं, उसके लिए मुफ्ती साहब भी खड़े हो रहे हैं, उसके साथ उसके लिए मुहद्दिस साहब भी खड़े हो रहे। क्यों? इंतकाल के बाद मैं लोगों से यही कहता हूँ, यार मरने के बाद जितनी इज्जत करते हो जरा जीते जी भी किया करो। मरने के बाद तो सब कंधा लगाने आ जाते हैं। गालिब ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, कि लोग जो है मरने के बाद जो कंधा लगाने के लिए आते हैं, अगर जीते जी इंसान के मसाइल में बोझ उठाने के लिए आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि मुर्दे को कंधा देने पर जो अजर है, तो जिंदे को कंधा देना यानी उसको सहारा देने पर अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। मरने के बाद सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, जीते जी भी तो कोई आओ, उसका बोझ तो उठाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बोझ उठाने वालों की कितनी बड़ी बशारत दी, खुद हुजूर ने दूसरों का बोझ उठाया। तो बात दूर निकल गई और मुझे हुक्म था कि 10 बजे तकरीर ख़त्म करनी है, लेकिन मैं एक हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ
अगर वक्त हो तो, हालांकि टाइम हो गया है पूरा।